हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट थ्री इवेंट ए बी सी इन अ सैंपल स्पेस। हमें यहाँ पे सब कुछ डेटा दिया है, सिर्फ हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें क्या दिया है 0.65। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.65। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें दिया है 0.45। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमें दिया है 0.25। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, A intersection B is equal to 0.25. Probability of A intersection C is equal to 0.15. Probability of B intersection C is equal to 0.2, and probability of A intersection B intersection C इज इक्वल टू 0.05। तो हमें ये सब दिया है, ये डेटा सब हमें दिया है। हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आपने लॉ ऑफ एडिशन में सीखा था, एक ही फॉर्मूला लिखना है और सब डेटा इसमें लिखना है और कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ probability of A union B union C is equal to probability of A plus probability of B plus probability of C minus probability of A intersection B minus probability of A intersection C minus probability of B intersection C plus probability of A union intersection B intersection C। तो एक फॉर्मूला आपने थियोरी में देखा था लॉ ऑफ एडिशन में। तो अब सबकी वैल्यू ही यहाँ पे लिखनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.65 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.45 प्लस probability of C 0.25 minus probability of A intersection B 0.25 minus A intersection C 0.15 minus 0.2 A B intersection C plus probability of A intersection B intersection C हमारे पास है 0.05। तो यहाँ पे A प्लस 0.25 है, A माइनस 0.25 है, तो दोनों कट हो जाएगी, मतलब 0 हो जाएगी। बाकी की कैलकुलेशन हम आगे करते हैं। 0.65 प्लस 0.45 माइनस 0.15 माइनस 0.2 प्लस 0.05। तो यहाँ पे हमारा आंसर आता है 0.8। तो ये है हमारा आंसर 0.8। तो हमें मिल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दिया है। थ्री इवेंट A, B and C in a sample space are mutually exclusive and executive if probability of C dash is equal to 0.8 and probability of 3 probability of B is equal to 2 probability of A dash, then find probability of A and probability of B। तो हमें यहाँ पे find क्या करना है, probability of A
फाइंड करना है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये दोनों हमें फाइंड करना है। हमारे पास डेटा क्या है, यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश दिया है, तो इनके ऊपर से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश की क्या है हमारे पास 0.8, वो हमें डेटा में दिया है। तो यहाँ पे 1 माइनस 0.8 करूँ तो यहाँ पे मुझे 0.2 आंसर मिलेगा। तो ये मिला है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अब दूसरा डेटा हमारे पास क्या है 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। तो पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ए डैश है उसको मैं ए लिखती हूँ। 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख सकती हूँ, क्योंकि ए डैश से इसमें से मुझे ए करना है प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 3p प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 2 का इन दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन, 2 माइनस 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। आया समझ में आपको ये स्टेप कैसे आया, 2 का ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लीकेशन किया है। अब 3 को मैं यहाँ नीचे लेती हूँ, तो probability of B is equal to 2 minus 2 probability of A upon 3। तो यहाँ पे मुझे probability of B की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा था सैंपल स्पेस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सक्यूटिव, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ A, B and C are mutually exclusive and executive events। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यू, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मैं इनकी जगह क्या लिख सकती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या मेरे पास है वो मुझे फाइंड आउट करना है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मेरे पास क्या है 2 माइनस 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी मेरे पास क्या है 0.2 इज इक्वल टू 1। तो अब 3 का यहाँ मैं मल्टीप्लीकेशन करती हूँ, 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस 2 माइनस 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस 0.2 इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों के नीचे 3 लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे 3p है, यहाँ पे 2p, तो ओनली 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बचा प्लस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.2। 0.2 को मैंने इस साइड लिए तो माइनस हो गए, तो 1 में से 0.2 निकलेगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0.8। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस 2 0.8 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे मैंने क्या किया है 3 को इनसाइड इस साइड लिया तो मल्टीप्लीकेशन हो गया। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस 2 इज इक्वल टू 8 3 जा 24, 1 के बाद पॉइंट एक डिजिट के बाद, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मुझे क्या मिला 2.4 माइनस 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मुझे मिला है 2 में से 2 जाएगी तो 0.4। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ए मिल गई। अब मुझे प्रोबेबिलिटी बी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ
बी की वैल्यू हमें मिली थी, इसमें ए की वैल्यू पुट करते हैं तो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिल जाएगी। तो 2 - 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.4/3। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 2 - 2 4 द 8/3। 2 में से 0.8 जाएंगे तो 1.2/3। 3 4 ज़ा 12। तो ए पी क्या मिला है हमें 0.4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिल गई 0.4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिली 0.4।